नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है बिहार झारखंड बुलेटिन का। हजारीबाग में मां विद्यावासिनी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में फ्रेशर पार्टी कार्यक्रम का समापन हुआ है। देखिए पूरी रिपोर्ट। प्रखंड स्थित मां विंध्यवासिनी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में मंगलवार को फ्रेशर पार्टी दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम का समापन हुआ है, जिसमें कुल सचिव विभाग डॉक्टर सादिक राजाक तथा प्राचार्य बरकट्टा कॉलेज डॉक्टर बलदेव राम ने अतिथि के तौर पर शिरकत किया है। डॉक्टर प्रियंका कुमारी ने समन्वय में बीएड के नवांशगुत प्रशिक्षण के लिए फ्रेशर पार्टी का दीप प्रज्वलन तथा स्वागत गान के साथ कार्यक्रम आरंभ हुआ। कार्यक्रम मुख्य अतिथि के अतिरिक्त महाविद्यालय प्रबंधन के अध्यक्ष डॉक्टर अनूप कुमार मेहता, प्राचार्य डॉक्टर चेतलाल प्रसाद, प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकेतर कर्मचारी सहित बड़ी संख्या में विद्यालय के 150 से ज्यादा प्रशिक्षक उपस्थित रहे। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता परमानंद की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर का। रोहतास में जिले के राजपुर पैक्स अध्यक्ष शोभनाथ कुमार के साथ झड़प के वीडियो वायरल पर प्रखंड विकास पदाधिकारी राजपुर ने एफआईआर दर्ज कराई है। क्या कुछ पूरा प्रकरण है, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। रोहतास जिले के राजपुर पैक्स अध्यक्ष शोभनाथ कुमार के साथ झड़प के वीडियो वायरल पर प्रखंड विकास पदाधिकारी राजपुर ने एफआईआर दर्ज कराई है। मामले को जितनी मुंह उतनी बातों की चर्चा के बीच प्रखंड विकास पदाधिकारी राजपुर के द्वारा पैक्स अध्यक्ष पर लगाए गए आरोप को वीडियो सामने आने के बाद गले ही नहीं उतर रहा है आरोप। पीड़ित पैक्स अध्यक्ष शोभनाथ ने जिलाधिकारी रोहतास समेत कई वरीय अधिकारियों के यहाँ शिकायत दर्ज कराई है। पैक्स अध्यक्ष शोभनाथ कुमार ने आरोप लगाया कि राजपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने जीते प्रत्याशी को प्रमाण पत्र नहीं देकर मतगणना के कई दिन बाद हारे हुए प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र निर्गत किया है। वहीं चुनाव आयोग के वेबसाइट पर लोड होने वाले हारे जीते प्रत्याशियों की सूची फॉर्म E18 को मतगणना के कई दिनों के बाद अपलोड किया है। वहीं इस संबंध में पूछताछ करने पर प्रखंड कार्यालय परिसर में उन्होंने पैक्स अध्यक्ष के साथ झड़प करते हुए धक्का दिया है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है और रोहतास जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। पैक्स निर्वाचन 2024 जो अभी प्रक्रिया पूरी हुई है, इसमें राजपुर पैक्स में 3 तारीख को चुनाव था। चुनाव संपन्न होने के बाद 4 तारीख से काउंटिंग शुरू हुआ था। राजपुर पैक्स का काउंटिंग 5 तारीख को समापन हो गया, जिसमें कि मैं 85 वोटों से निर्वाचित हुआ हूं और मेरे 11 कार्यकारिणी सदस्य भी निर्वाचित हुए हैं। 12 बजे तक सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी निर्वाचन की। राजपुर पैक्स की सारी मतगणना पूरी हो चुकी थी, अध्यक्ष और सारे कार्यकारिणी का। मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी से अपने निर्वाचन प्रमाण पत्र का मांग किया और अपने प्रबंधकारिणी के सदस्यों का भी निर्वाचन प्रमाण पत्र का मांग किया। उनके द्वारा कहा गया कि आप अपना निर्वाचन प्रमाण पत्र लेकर चले जाइए और कल आकर के प्रबंधकारिणी के जो बाकी जो सदस्य हैं वो अपना निर्वाचन प्रमाण पत्र ले जाएंगे। जबकि वहाँ 6 कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित थे और उनके द्वारा मांग किया गया कि नहीं, मुझे आज ही निर्वाचन प्रमाण पत्र दे दिया जाए, लेकिन उनके द्वारा ये कह करके उन लोगों को वापस कर दिया गया कि नहीं, सिर्फ आज अध्यक्ष को ही निर्वाचन प्रमाण पत्र दिया जाएगा, बाकी आप अन्य सदस्यों का निर्वाचन प्रमाण पत्र आप लोग कल आकर के ले जाएंगे। जब अगले दिन सुबह 6 तारीख को निर्वाचन प्रमाण पत्र के लिए उनसे संपर्क किया गया तो वो बोले कि अभी हम मिलान कर रहे हैं और अभी राजपुर पैक्स का अन्य सदस्यों का निर्वाचन प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है, दूसरे पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। ऐसे कर फिर 7 तारीख को संपर्क किया गया तो बोले कि अभी दूसरे पंचायत का दिया जा रहा है, राजपुर पंचायत का नहीं दिया जा रहा है। फिर 8 तारीख को संडे हो गया। फिर 9 तारीख को जब संपर्क किया गया तो उनके द्वारा बोला गया कि आज सर्टिफिकेट मिलेगा, निर्वाचन प्रमाण पत्र मिलेगा सुबह 10 से 12 के बीच में। लेकिन लगातार संपर्क करने के बावजूद भी वो फ़ोन नहीं उठाए और अंततः शाम को निर्वाचन प्रमाण पत्र निर्गत किए 4 बजे के बाद, जिसमें कि हमारे कार्यकारिणी के जो सदस्य थे उसमें दो कार्यकारिणी सदस्य विजेंद्र कुमार, जिनको 293 मत प्राप्त हुआ था और वो विजयी घोषित हुए थे, उनके जगह पर 150 वोट प्राप्त दशरथ शाह को सर्टिफिकेट दे दिया गया और विजेंद्र कुमार को सर्टिफिकेट निर्गत नहीं किया गया। ये बहुत बड़ा धांधली का विषय है। और संगीता देवी जो कि सामान्य वर्ग से महिला उम्मीदवार थी, उनको 279 मत प्राप्त हुए थे, 279, लेकिन उनके जगह पर 176 मत प्राप्त सुमन देवी को सर्टिफिकेट दे दिया गया और संगीता देवी को सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। ये दोनों जो निर्वाचित सदस्य थे उनके जगह पर जो हारे हुए जो दो कैंडिडेट थे उनको सर्टिफिकेट दे दिया गया और जीते हुए को सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। ये बहुत बड़ा धांधली का मतलब मामला सामने आया है। मैं आग्रह किया कि सर ये क्या हुआ, ये तो विजेंद्र कुमार को निर्वाचित हुए थे, इनको दिया जाए सर्टिफिकेट, तो नहीं, ये निर्वाचित नहीं हुए थे, जो निर्वाचित थे उनको सर्टिफिकेट दे दिया गया। मैं बोला कि नहीं ऐसा सर ये तो गलत है।
आपके द्वारा 5 तारीख जैसा कि प्रक्रिया है कि निर्वाचन के बाद मतगणना होता है, मतगणना के तुरंत पश्चात जब घोषणा हो जाता है कि ये व्यक्ति इस वर्ग से और इस इतने वोटों से विजयी हुए, अनाउंसमेंट के बाद, लाउड स्पीकर अनाउंसमेंट के बाद उनको तत्काल तुरंत सर्टिफिकेट मुहैया कराया जाता है। लेकिन वहाँ अनाउंसमेंट के बावजूद भी उनको सर्टिफिकेट बनने के बावजूद भी उनको सर्टिफिकेट इशू नहीं कराया गया। सर्टिफिकेट तैयार करने में 2 सहकर्मी थे, मतगणना कर्मी थे, जिनका नाम है परशुराम दुबे जो शिक्षक हैं और धीरेंद्र कुमार, ये दोनों लोग सर्टिफिकेट तैयार किए थे। राजपुर पैक्स के 11 जो सदस्य के लोग हैं, जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उनका सर्टिफिकेट तैयार किया गया था। मेरे सामने ब्लैक पेन से 2 कर्मी सर्टिफिकेट तैयार किए थे। वहाँ पर वीडियो भी मौजूद थे और वहाँ बीसीओ भी मौजूद थे और वहाँ मैं भी मौजूद था। लेकिन पता नहीं इनके मन में क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था। वो इतना बड़ा धांधली कर करके और इन्होंने सर्टिफिकेट उनके जगह पर दूसरे को इशू कर दिया। इतना ही नहीं, प्रपत्र E18 होता है, जिसमें कि निर्वाचन प्रक्रिया के बाद जो भी उसका रिपोर्ट होता है उसको निर्वाचन प्राधिकार के साइट पर अपलोड करना होता है, जो कि निर्वाचन प्रक्रिया के मतगणना प्रक्रिया के तुरंत बाद किया जाता है, घंटा 2 घंटा 4 घंटा या 24 घंटे के अंदर। लेकिन प्रपत्र E18 को भी निर्वाची पदाधिकारी द्वारा कल फर्जी तरीके से संगीता देवी की जगह सुमन देवी और विजेंद्र कुमार की जगह आपको दशरथ शाह को सर्टिफिकेट देने के बाद, यानी कि 5 बजे शाम के बाद 9 तारीख को प्रपत्र E18 को अपलोड किया गया है। ये बहुत बड़ा धांधली का विषय है। और इन सारी बातों को जब मेरे द्वारा रखा गया तो उनके द्वारा मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा करके थाने में FIR भी कराया गया कि मेरे साथ आकर हाथापाई किए हैं। जी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है सर। मेरा अधिकार है कि अपने जो सदस्य हैं उनको निर्वाचन प्रमाण पत्र दिलाना और निर्वाचन प्रमाण पत्र लेना। जी, मेरा नाम है शोभनाथ कुमार। वर्तमान राजपुर पैक्स से निर्वाचित हुआ हूँ अध्यक्ष पद पर। जी, मैं 2014 से अब तक अध्यक्ष पद पर कायम हूँ। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। रोहतास में मानव अधिकार दिवस के अवसर पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया एवं बंदी कैदियों को मानव अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। खबर रोहतास जिले के सासाराम प्रखंड से है, जहां आज मंडल कारागार में रोहतास जिला विधिक प्राधिकारी के सचिव श्रीमती सुरभि श्रीवास्तव की अध्यक्षता में मानव अधिकार दिवस के अवसर पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है एवं बंदी कैदियों को मानव अधिकारों के बारे में जागरूक कर बताया गया कि मानव अधिकार हमारा भविष्य है। यह इस बात पर गौर करता है कि मानव अधिकार हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। यह नफरत, गलत सूचना है, झूठ के खिलाफ आवाज उठाने की याद दिलाता है। संयुक्त राष्ट्र इस बात पर जोर देता है कि अब कार्यवाही करने और मानव अधिकारों के लिए वैश्विक आंदोलन को पुनः जीवित करने का समय अब आ गया है। वहीं मौके पर वरीय अधिवक्ता विनोद कुमार मिश्रा, जेलर सुजीत कुमार, स्नेहा पांडे, रिद्धि पांडे भी उपस्थित रहीं। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता विकास पाठक की रिपोर्ट। बिहार झारखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।